दोस्तों, ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर हमेशा शक किया करता था। इसको लगता था कि जब भी ये काम पर जाता है तो इसके घर पे मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं और इसकी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात। जब भी इसको ऐसा लगता था कि ये घर से जाएगा, उसके पीछे से लोग आएंगे और उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे, तो ये जुगाड़ लगाता है। ये सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए कि मोहल्ले पड़ोस के लोग मेरे घर पे आकर मेरी पत्नी के साथ संबंध ना बनाएं। तो ये बहुत सारे क्राइम के सीरियल देखता है, क्राइम पेट्रोल देखता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है। तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी के गुप्तांग पर ही ताला लगा दूं और उसकी चाबी को अपने पास रख लूं। अगर मैं ताला लगाऊंगा तो कोई बाहर से आएगा तो वो संबंध नहीं बना पाएगा। तो ये क्या करता है, अपनी पत्नी के गुप्तांग पर ताला लगा देता है और उसकी चाबी को अपने पास रख लेता है। दोस्तों, समय कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसमें ज़्यादातर लोग अपने पार्टनर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। उनमें से ही एक व्यक्ति ये है। क्या ये अकेला ऐसा व्यक्ति है कि जिसके मन में ये वाला ख्याल आता है कि उसकी पत्नी के साथ कोई और बाहर का आदमी आके संबंध बनाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको कि अपने परिवार की महिला के ऊपर या पुरुष के ऊपर शक होगा कि शायद ये मेरे अलावा किसी और के संबंध में भी है, उसके साथ संबंध बनाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हम बस यही जानेंगे कि ये महिला कौन थी जिसके कि गुप्तांग पर ताला लगाया गया था, ये पुरुष कौन था, कहाँ का रहने वाला था, और ये आइडिया इसके दिमाग में आया तो आया कहाँ से कि इसने अपनी पत्नी के गुप्तांग पर ताला लगा दिया और उसकी चाबी अपने पास रख ली ताकि इसकी पत्नी के साथ कोई संबंध न बना पाए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कि आखिर इस कहानी का मतलब क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की घटना को मैं आपको सुनाऊंगा तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पुलिस अधिकारी इस घटना का खुलासा कर रहे थे तो उनके चेहरे पे हंसी आ रही थी। वही हंसी जो कि आप लोगों के मन में भी आ रही होगी कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा के उसे लॉक करके उसकी चाबी अपने पास रख लेता है। मेरे आगे भी एक कैमरा है, लेकिन ये सोचने वाली बात होती है कि आखिर उस आदमी ने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला लगाया तो लगाया कैसे। तो दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र के पुणे की। पुणे के जस्ट बगल में एक जगह है चिचबदला, और चिचबदला का ही बाकड़ पुलिस स्टेशन है। बाकड़ पुलिस स्टेशन में 11 मई की रात लगभग 10 बजे के आसपास एक फ़ोन आता है। पुलिस फ़ोन उठाती है तो फ़ोन पे कोई व्यक्ति कहता है कि साहब, आप यहाँ पे जल्दी आ जाइए, एक महिला के प्राइवेट पार्ट पर किसी ने ताला लगा दिया है और वो यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। अब पुलिस वाले के पास जैसे ये फ़ोन आता है कि एक महिला के किसी ने प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा दिया है और वो महिला ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, तो पुलिस वाले मन में सोचते हैं कि ये पता नहीं कोई शराबी है, कौन है, क्या है, ये रात को हम लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि ऐसी खबर तो कभी अखबार में भी नहीं आई कि किसी महिला के प्राइवेट पार्ट पर कोई ताला लगा दे। तो पहले तो पुलिस को ऐसा लगा कि कोई शायद उनके साथ मजाक कर रहा है, तो वो उसे फटकार कर शांत करके फ़ोन काट देते हैं। फिर पता चलता है थोड़ी देर बाद एक और फ़ोन आता है, उस पर कोई और आवाज़ आती है कि साहब ऐसे ऐसे करके बात है, एक महिला है, उसके प्राइवेट पार्ट पर किसी ने ताला लगा दिया है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। अब पुलिस क्या करती है, वो मौका वारदात पर जाती है कि ये फ़ोन आया है तो कहाँ से आया है। जब वो उस घर के बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे भीड़ का अंबार लगा हुआ है। एक घर के बाहर बहुत भयंकर भीड़ हो रही थी। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो उस महिला के अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। एक महिला ज़मीन पे पड़ी है, उसने ऊपर तो कपड़े पहने हुए हैं लेकिन नीचे के कपड़े उसके आधे अधूरे हैं। और पुलिस देखती है कि उसके जो गुप्तांग होता है वहाँ पे एक ताला लगा हुआ है और वहाँ से बहुत ज़ोर से खून बह रहा है और वो महिला ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और तड़प रही है। तो वो लोग कहते हैं कि इस ताला किसने लगा दिया, तो किसी को पता ही नहीं। तो वो लोग कहते हैं पहले चाबी ढूंढो। तो जो पहले से ही वहाँ पे कुछ लोग थे वो चाबी ढूंढ रहे थे कि ताले की चाबी मिल जाए तो इसे खोल दें। अब महिला तड़प रही थी, ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और बेसुध हुई जा रही थी, यानी कि बेहोश हुई जा रही थी। तो पुलिस ने सोचा कि बातचीत तो लोगों से बाद में करेंगे, पहले इस महिला को लेकर हॉस्पिटल जाया जाए।
तो वहाँ पे जो नज़दीकी हॉस्पिटल होता है, पुलिस उस महिला को लेकर जाती है और डॉक्टर जैसे ही उस महिला को देखते हैं तो डॉक्टर भी उसको देख के एकदम चौंक जाते हैं कि ये क्या चीज़ है भाई, ये तो हमारे सामने पहली बार आया है। देखते हैं कि उसका ताला लगा हुआ है गुप्तांग पर। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसकी चाबी कहाँ है, तो कहते हैं कि इसकी चाबी की हमें जानकारी नहीं है, वो चाबी कहाँ है कहाँ नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका जो है हमें सर्जरी करनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी, अगर सर्जरी नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये महिला मर भी सकती है, क्योंकि इसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका है और उसका बीपी बार बार हाई ऊपर नीचे हो रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जैसा भी हो जल्दी जल्दी इसकी सर्जरी करो, इसे ठीक करो। तो डॉक्टर उसे अंदर ले जाते हैं, तो अब ताले की तो चाबी है नहीं, तो उस ताले को काट कर उसके प्राइवेट पार्ट में से निकाला जाता है और उसका ऑपरेशन किया जाता है। महिला यहाँ पे बच जाती है। महिला भी बेहोशी की हालत में थी। अब पुलिस क्या करती है, उस महिला के घर पे जाती है। और उस महिला के घर पे जाती है तो वहाँ पे रात को 10:30 11 बजे 12 बजे का समय होता है। तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है कि भाई महिला के किसी ने प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा दिया था। तो पुलिस वाले वहाँ पे जाके लोगों से पूछते हैं कि ये बताओ सबसे पहले किसने इसको देखा। तो 2-3 लोग होते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ तुमने क्या देखा और तुम यहाँ पे कैसे आए। तो वो बताता है कि एक आदमी बताता है कि ये अपने पति के साथ यहाँ पे किराए पे रहती है। जैसे दिन रोजाना चलते हैं वैसे ही चल रहे थे, लेकिन रात को 10 साढ़े 10 बजे की बात है, ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अब हम कह रहे थे कि ये चीख चिल्ला कौन रहा है, इतनी रात में कौन चिल्ला रहा। रात के समय पे अंधेरा हो जाता, शांति हो जाती, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ मेरी जान निकल रही है, मुझे दर्द हो रहा है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, पहले तो रोड पे आते कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। अब जैसे ही पता चलता है कि इस घर में से आवाज़ आती है तो सभी लोग उस घर की ओर दौड़ते हैं कि इस घर में ज़रूर कोई ना कोई बात है। अंदर जाके देखते हैं तो वो महिला अर्धनग्न अवस्था में अंदर पड़ी हुई होती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा हुआ होता है और वहाँ से बहुत ज़ोर से खून बह रहा होता है। अब जब खून बह रहा होता है, लड़की औरत जो थी चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, तो तभी ये लोग क्या करते हैं, तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। उसके बाद पुलिस आती है और उस महिला को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पे इसका इलाज कराती है। दोस्तों, दरअसल जब लोग उसके घर पर आए थे तो उस महिला के हाथ और पैर बंधे हुए थे। उन्हीं लोगों ने उसके हाथ पैर खोले थे और उस महिला का जो एक बहन थी वो नज़दीक ही रहती थी। अब उसकी बहन को बुलाया जाता है कि देखो तुम्हारी बहन के साथ क्या क्या हो गया है। उसका पति मौका वारदात पर नहीं था, वो गायब था। उसके बाद में पुलिस आती है, उसे लेके जाती है। अब पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ताला लगाया तो किसने लगाया, क्योंकि पति वहाँ पे है नहीं और जो महिला है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो सभी लोग, अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस महिला का होश में आने का इंतज़ार करते हैं कि वो महिला होश में कब आएगी। दोस्तों, ये महिला अपने पति के साथ नेपाल से आई थी यहाँ पे रहने के लिए और यहीं पे काम करके ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसके पति का नाम उपेंद्र है, जो कि चौकीदार यानी कि गार्ड की नौकरी किया करता है। अब क्या होता है, एक तरफ तो इस महिला की सर्जरी चल रही होती है, इसका इलाज हो रहा होता है, और दूसरी ओर क्या होता है कि पुणे पुलिस जो होती है उपेंद्र हुड़ाकू यानी कि इस महिला के पति को ढूंढती फिरती है। अब इसका पति मिलता नहीं है और इधर इस महिला का ऑपरेशन हो चुका है। अब क्या होता है, ये महिला आ जाती है होश में। अब जब ये होश में आती है तो इससे पुलिस पूछती है कि भाई ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ और किसने किया, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर ये ताला किसने लगाया। तो वो महिला बताती है, वो कहती है कि हम लोग नेपाल के रहने वाले हैं, मेरे पति का नाम उपेंद्र हुड़ाकू है, हम लोग नेपाल में रहते थे तो वहाँ पे काम धंधा हमारा थोड़ा मंदा चल रहा था। तो मेरी बहन का फ़ोन आता है, वो कहती है कि ऐसा करो तुम लोग पुणे आ जाओ, यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और मेरे पति ने तुम्हारे पति के लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली है। तो ये दोनों क्या करते हैं, नेपाल से पुणे आ जाते हैं। इसी मई के महीने में आते हैं। अब इसके पति की नौकरी लग जाती है गार्ड की, जिसमें कि वो 15 दिन की ड्यूटी किया करता था और 15 दिन रात की ड्यूटी किया करता था। जब भी वो घर से निकलता था तो पुणे अच्छा शहर है, वहाँ पे लड़के बन-ठन के रहते हैं। तो वो क्या होता है, वहाँ पे आसपास के लड़कों को देखता था तो बड़े स्मार्ट लड़के थे। तो उसे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो ये लड़के मेरी पत्नी को फंसा लें और फिर उसके साथ में प्रेम संबंध करें। अब उसको समय थोड़ा हो जाता, 2-4 दिन काम करते करते तो उसे अपनी पत्नी के ऊपर शक होने लगता है। अब शक होने लगता है तो भैया बात आगे बढ़ती है। तो होता क्या है, 11 मई की रात होती है। 11 मई की रात को उसका पति शराब पीकर आता है।
शराब पीकर आता है तो अपनी पत्नी से बातें करता है। और साथ में मैं आपको बताता हूँ, पहले तो चलिए मैं यही बताता हूँ। अब वो शराब पीकर आता है तो अपनी पत्नी से बातें करता है तो वो उसकी अपनी पत्नी को प्यार मोहब्बत की बातें करते करते उसके हाथ और पैर दोनों बांध देता है। और दोनों बांध देता है तो अपनी पत्नी से बोलता है कि तू मेरे पीछे से गुर छल्ले उड़ा रही है, तेरे मोहल्ले के लड़कों के साथ में नाजायज़ संबंध है और तू मेरे पीछे से उन सबको अपने घर पे बुलाती है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब महिला बार बार मना करती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पति को उसके ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था। तो वो क्या करता है, उसके नीचे के कपड़े उतारता है और एक चाकू उसकी मदद से उसके गुप्तांग में छेद करता है और उसमें ताला लगा के उसकी चाबी अपनी जेब में रख लेता है। अब महिला दर्द से कर्रा रही होती है, लेकिन वो नशे में इतना होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क नहीं पड़ता तो उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ से फिर से शराब पीने के लिए चला जाता है। अब वो शराब पीने के लिए जाता है तो उस महिला को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद ही वो महिला ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि मेरे दर्द हो रहा है, मेरे को बचाओ बचाओ करके। तो मोहल्ले के लोग आते हैं। अब इधर में इस महिला का बयान हो जाता है और उधर में उसके पति को पुलिस शहर भर में ढूंढ रही होती है। तो कहाँ है, तो दोस्तों पता चलता है कि उसका पति कहीं ज़्यादा दूर नहीं गया था। जो नज़दीकी दारू का ठेका था वो वहीं पे दारू पी के पड़ा हुआ था। अब पुलिस उसे उठा के लेके आती है। अब उसे उठा के लेके आती है तो उसको होश में लाती है पहले, फिर उससे पूछती है कि हाँ भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो वो बता रहा था कि जब भी वो गार्ड की नौकरी के लिए जाता था अपनी साइट पे, जैसे रात की ड्यूटी चल रही है, तो टाइम पास करने के लिए वो सावधान इंडिया देखता था, क्राइम पेट्रोल देखता था। और आधे से ज़्यादा लोगों के दिमाग तो दोस्तों क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया ने ख़राब कर दिए हैं। वो दिखाते ही हैं कि इस लड़की का संबंध इससे है, ये अपने पति को धोखा दे रही है, वो अपने बाप को धोखा दे रही है, वो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही है। तो इसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसको ऐसा लगता है कि शायद हो ना हो मेरी पत्नी पीछे से गैर मर्दों के साथ संबंध में है और उनके साथ संबंध बनाती है और वो मुझे धोखा दे रही है। तो दिन ब दिन इसका दिमाग क्या है, वो ख़राब होता जाता है। क्योंकि गार्ड की नौकरी करता था, अकेला बैठा रहता था कुर्सी पे और क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया ही देख रहा है। अब देख रहा है तो इसका दिमाग ख़राब। तो ये क्या करता है कि ये आइडिया लगाता है कि क्या किया जाए कि मेरे पीछे से कोई भी आके मेरी पत्नी को टच ना कर पाए। तो इसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है। ये क्या करता है, एक ताला लेकर जाता है, अपनी पत्नी से प्यार मोहब्बत की बात करता है, उसके हाथ पैर बांधता है और उसके मुंह में चुन्नी बांध देता है ताकि उसकी आवाज़ बाहर तक ना जाए। और एक चक्कू लेता है, उसके प्राइवेट पार्ट में छेद करता है, वहाँ पर ताला लगाता है, अपनी जेब में रख लेता है और वहाँ से निकल जाता है दोबारा से शराब पीने के लिए। तो महिला जो तड़प रही होती है तो उसके मुँह से चुन्नी निकल जाती है, तब वो शोर मचाती है तो अड़ोसी पड़ोसी आके उसे बचा लेते हैं। ये थी दोस्तों पूरी कहानी कि एक आदमी ने एक छोटे से शक की वजह से अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ताला लगा दिया। क्या उसने सही किया? अब यही एक बात बताइए, उसकी पत्नी को उसके ऊपर शक होता तो वो उसके प्राइवेट पार्ट पर ताला लगाती तो लगाने देता? उसको उसके दर्द का एहसास हुआ कि उसकी पत्नी को क्या दर्द हो रहा होगा, वो अपनी पत्नी से बात भी कर सकता था। दरअसल दोस्तों आज का समय हो ही ऐसा गया है कि हर पार्टनर, ज़्यादातर पार्टनर की बात कर रहा हूँ, 100 में से 2 ही लोग ऐसे होंगे जो अपनी शादी से बोलते होंगे नहीं मेरी पत्नी मेरे को धोखा नहीं दे सकती, नहीं मेरा पति मेरे को धोखा नहीं दे सकता। ज़्यादातर लोग, अगर चलो बहुत से लोग तो ऐसे मुँह पे बोल भी देते हैं, लेकिन उनके मन में खुटका चलता रहता है कहीं इसका किसी के साथ संबंध तो नहीं है। सच्चाई ये है, उस व्यक्ति ने बताया था, जो नेपाली था, जो जिसने अपनी बीवी के गुप्तांग पर ताला लगाया था, वो कह रहा था कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर कहीं और जाए। दोस्तों सच्चाई ये है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ शक कभी नहीं होता और जहाँ शक होता है वहाँ पे प्यार कभी नहीं होता। अगर आपको अपनी पत्नी पे शक है तो भैया उससे खुल के बात कर लो, ये ऐसे ऐसे बात है। और दूसरी बात ये है कि शक का कीड़ा जब दिमाग में चला जाता है तो कुछ भी कर लो वो निकलता नहीं है, वो हमेशा शक का कीड़ा दिमाग में ही रहता है। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका नाम अगली वीडियो में कमेंट में ले सकूं और आपका प्रश्न जो भी आपने लिखा है उसका उत्तर भी आपको दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो कहानी को यहीं पे विश्राम देते हैं। और हाँ, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था। नमस्कार।